ये कहानी है शांति। शांति का जैसा नाम था उसका बर्ताव भी बिल्कुल वैसा था। वो अपने इकलौते बेटे विकास के साथ रहा करती थी। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे ही शाम को विकास अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए घर आता है और अपनी माँ का मुंह मीठा करते हुए उससे कहता है, माँ 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 माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे लेकिन विकास, हुआ क्या? ये मिठाई किस खुशी में? माँ आपको पता है आज ना मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे अब तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। बेटा, तू मुझे कुछ मत दे। मैं तो इसी में खुश हूँ कि तेरी नौकरी लग गई। इस तरह शांति अपने बेटे की खुशी में खुश हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ शांति अब विकास की शादी के बारे में सोचने लगती है, लेकिन इससे पहले वो विकास से बात करना चाहती थी। और ऐसी एक दिन शांति विकास के साथ बैठकर उससे बातें कर रही थी। तभी वो बातों ही बातों में विकास को बोलती है, विकास, मैं क्या सोच रही थी कि अब तू बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं तेरे हाथ पीले कर दूं? आ, वो माँ अब माँ मेरी उम्र ही क्या है। अभी शादी करने की क्या ही जरूरत है। बेटा, तू 27 साल का हो गया है और तू कह रहा है कि तेरी शादी की उम्र नहीं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए जिंदा रहते मैं तेरा घर बसते देखना चाहती हूँ। अगर तू किसी को पसंद करता है तो तू मुझे बता सकता है, मैं तेरी पसंद की रिस्पेक्ट करूंगी। इसलिए अगर तूने किसी को भी पसंद किया है तो तू मुझे साफ साफ बता दे, मैं कभी उसे रिजेक्ट नहीं करूंगी। माँ वो क्या है ना, मैंने वो हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, घबरा मत। बता दे मुझे कौन है, क्योंकि तेरे हिचकिचाहट देखकर मुझे इतना तो पता चल ही गया कि तू किसी से तो बात करता है। अब बता जल्दी, कौन है वो? माँ उसका नाम आरवी है। आरवी? ये तो बड़ा ही अलग और प्यारा नाम है। हो ना हो, जिस तरह उसका नाम अलग है, ठीक वैसे ही वो भी अलग होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? माँ वो प्यारी तो बहुत है, लेकिन लेकिन वो बंगाली है। अरे बेंगोली है तो क्या हो गया, इंसान तो है। और जब तूने उससे प्यार किया था तब तो तूने ये नहीं सोचा कि वो बेंगोली है, और अब शादी के टाइम पे तू इतना सोच रहा है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने सोचा अगर आपको बताऊंगा तो आप बोलोगी बंगाली है, काला जादू जानती होगी, इसलिए डर के मारे बता नहीं रहा था कुछ। अरे मुझे क्यों दिक्कत होगी? अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर विकास तो बहुत ही खुश होता है। और आखिर वो होता भी क्यों ना हो, लोगों की माँ को लव मैरिज से काफी परेशानियां होती हैं, लेकिन शांति तो बड़ी आसानी से ही मान गई थी। अब क्या था, विकास अगले ही दिन आरवी को अपनी माँ से मिलवाता है। उसको देखते ही शांति इस शादी के लिए मान जाती है। और जब ये बात आरवी की दोस्त नेहा को पता चलती है तो वो आरवी को भड़काते हुए कहती है, अरे आरवी, मुझे लगता है कि इसकी माँ कैसे मान गई इतनी जल्दी शादी के लिए। अरे मेरा मतलब ये है कि किसी की माँ कैसे मान सकती है अपने बेटे की मनपसंद शादी करवाने के लिए, और इतनी जल्दी कोई माँ कैसे ही मान सकती है। अरे तो अच्छी बात है ना, माँ जी शादी के लिए मान गई। हमने तो वैसे भी सोचा था कि अगर माँ नहीं मानेगी तो हम भाग कर शादी कर लेंगे। हाँ तू सही कह रही है, ये तो अच्छी बात है कि उसकी माँ शादी के लिए मान गई, लेकिन मुझे ना अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ सही नहीं लग रहा है। इतना बोलकर नेहा तो चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ आरवी और विकास की शादी हो जाती है। आरवी शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। शांति भी अपनी बहू की हेल्प करवा देती है। दोनों सास बहू में दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आरवी की दोस्त नेहा आरवी के घर आती है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर हैरान हो जाती है। आरवी के साथ अकेले में जब उसे मौका मिलता है तो एक बार फिर से उसे भड़काने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब भी हो जाती है। उसके जाते ही आरवी की बात करने का लहजा एकदम से बदल जाता है। और ऐसे ही एक दिन आरवी अपनी सास के साथ बैठी चाय पी रही थी। तभी आरवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बहू, पूछना, क्या बात है? मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने ना तो पापा के बारे में आपको कभी बात करते सुना और ना ही उनकी कभी फोटो देखी। बहू, आज इतने समय बाद तूने मुझसे ये सवाल क्यों किया? पता नहीं, पर मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने पूछ लिया कि आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना, खास करके इस घर के राज। आरवी अपनी सास से सवाल कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर विकास आता है और अपनी बीवी को जवाब देते हुए कहता है,
यार आरवी, क्या कर रही हो तुम? माँ से ऐसे बात कर रही हो तुम? अरे वो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है तो छोड़ो ना, बात को खत्म करो। क्या जरूरत है ऐसे बेतुके से सवाल पूछने की? अच्छा तो ठीक है, अगर माँ जी मेरी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती तो तुम ही दे दो। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पिताजी है कहाँ। नहीं है यहाँ पर। यहाँ नहीं है तो पर गए कहाँ? मर गए हैं, समझी? अब बात को खत्म करो और जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इतना बोलकर विकास अपनी माँ को अपने साथ कमरे में ले जाता है। अब तक आरवी को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था, क्योंकि विकास काफी गुस्से में था, इसलिए बस वो दोबारा ये सवाल नहीं करती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आरवी का बर्ताव और भी ज्यादा बदतर हो जाता है और ऐसे एक दिन अपनी सास को वो उल्टा जवाब भी देती है। हालांकि सास उसका जवाब नहीं देती और कमरे में जाकर रोने लगती है। सास को रोता देख आरवी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और अपनी सास के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उल्टा नहीं कहना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं चिड़चिड़ी हो चुकी हूँ। इस घर की बहू हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पापा कहाँ हैं। बहू, तुझे जानना है ना कि विकास के पापा कहाँ हैं? तो सुन मेरी बात। आज से 28 साल पहले विकास मेरे पेट में था, तब इसके पापा ने मुझे छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब घर से थी और उन्हें एक अमीर लड़की मिली। पैसों के लालच में आकर उन्होंने मुझे छोड़कर उससे शादी कर ली। मेरा दुल्हन बनने का सपना सपना ही रह गया। अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इस बच्चे को गिराने को कहा और उन्होंने मुझे ये बोला कि तू दूसरी शादी कर ले, पर क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी, विकास मेरी पहली औलाद थी, इसलिए मैंने अपने माँ बाप का भी घर छोड़ दिया और अकेले निकल पड़ी अपने बच्चे के लिए जीने, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। पहले मुझे दिक्कत हुई, पर फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ मैनेज किया। कुछ ही महीनों में विकास ने जन्म लिया। उसके बाद भी मुझे कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी थी। समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ मैंने अपना ये घर खरीद लिया, जिसके बाद मैंने सब संभाल लिया। मैंने आज तक शादी नहीं करी और अकेले ही विकास को पाला। इसका मतलब आप मेरी बिन बिहाई सास हो? हाँ, यही सच है। मैं अपनी तरह किसी को बनने नहीं देना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, इसलिए मैंने विकास की शादी कहीं और नहीं करी। जिस तरह मेरा प्यार मुझसे छीना गया, ठीक उसी तरह मैं अपने बेटे का प्यार नहीं छीन सकती थी। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज मैंने आपके पास्ट के बारे में पूछकर आपके जख्म को ताज़ा कर दिया है, पर मैं माँ जी वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो। अपनी सास की बात सुनकर आरवी की आंखें नम हो जाती है, जिसके बाद वो सास से माफी मांगती है। शांति आरवी को माफ कर देती है और एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं।